वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। स्टूडेंट, हाई स्कूल क्लासेस की एक प्यारे से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण। तो स्टूडेंट, द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या इस वर्ष जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन का हम आपको ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड का रिवीजन आपको करा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि आप यदि उसको नहीं देखें मतलब आपका 10 नंबर सीधे सीधे मिस हो रहा है। ठीक है, तो आप पहले 2 और 3 चैप्टर का वीडियो देख लें, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 को रिवीजन करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो आपका है 2023 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना स्टूडेंट, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन चारों समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो जब हम चारों समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसा है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, बाकी में x² से x² कट जाएगा, चर राशि की अधिकतम घात 1 आएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, जिस वजह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि 3 इसमें से वर्ग समीकरण एक समीकरण है, एक नहीं है। तो देखिए, आप इसको हल करेंगे तो चर राशि की अधिकतम घात 2 आएगी, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 आएगी, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 आएगी। ठीक है, केवल कौन सा ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर तीसरा ऐसा है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं आ रही है। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्व करके। देखिए, ये हमारे पास पेज है, इसमें मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ना ऑप्शन नंबर सी को, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 3 + 2√6 बराबर -5x। मतलब चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जिस वजह से ये ऑप्शन नंबर 3 आपका वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से वर्ग समीकरण, ठीक है, का मूल 2 है। मतलब ऐसा कौन सा वर्ग समीकरण है जिसका मूल 2 है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो सभी समीकरण का मूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसका मूल जो है 2 होगा। कैसे, देखिए इसका जब हम मूल निकालेंगे तो इसका हम गुणनखंड पहले करेंगे। तो गुणनखंड हमारे सामने कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो -7x को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर -7 आए। तो -3 और -4 में ब्रेक होगा ये। इसको जब हम हल करेंगे ना, तो हमारे पास जो गुणनखंड निकल के आएगा वो आएगा 2x - 3 और दूसरा गुणनखंड आएगा x - 2। और इसके जो मूल होंगे तो इनको 0 के बराबर कर देंगे। तो पहला मूल हो जाएगा 3/2 और दूसरा मूल हो जाएगा 2। ठीक है, तो यही तो बोला था क्वेश्चन में कि किस समीकरण का मूल 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसका मूल 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² प्लस kx - 5/4 का एक मूल है तो k का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना था, k का मान बताना था। तो देखिए, हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण का जो मूल होते हैं ना, उनका गुणनफल c/a के बराबर होता है। अब एक मूल हमें दे के रखा है 1/2, तो हम अल्फा को 1/2 मान लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है क्वेश्चन में, c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ध्यान से देखिए, c की वैल्यू कितनी है, -5/4, a की वैल्यू x है, मतलब 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा का मान। बीटा का मान कितना आ गया, -5/2। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर होता है। तो इसमें हम अल्फा और बीटा का मान रख देंगे, तो जो k का मान निकल के आ जाएगा फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, k का मान 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो मूलों का योग हम जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है। तो यदि हम ऑप्शन नंबर सेकंड को देखें
तो इसका मूलों का योग क्या हो जाएगा, -3/-1, और माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब 3 हमारा बचेगा। तो मूलों का योग 3 किसका है, ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी अभी हमने बताया अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा कितना होता है, -b/a होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा। तो विविक्तिकर का मान होता है b² - 4ac। इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे ना तो विविक्तिकर का मान कितना निकल के आएगा, 0, ठीक है। तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब सही विकल्प है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को क्या कहते हैं, यदि द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा। तो ये कहला जाएगा द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं। तो वर्ग समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, तो मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जितने घात होते हैं उतने ही तो मूल होते हैं। तो अधिकतम घात 2 है, जिस वजह से मूल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तिकर d बराबर क्या होता है। तो क्या होता है, b² - 4ac। ये आपके सामने राइट किया हुआ है। अगला सवाल है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है। तो वर्ग समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण अपने को लिख देना है। अगला सवाल है, वर्ग समीकरण x - 4 और x - 3 = 0 के मूल, ठीक है, क्या होंगे। तो इनको हम 0 के बराबर करेंगे तो एक बार x = 4 और एक x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो 4 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं है तो कैसा, ठीक है। देखिए वास्तविक मूल कब नहीं होंगे, जब b² - 4ac का जो मान होगा ना स्टूडेंट 0 से कम होगा, मतलब <0 होगा। आपको ये देखिए 2019 में आ चुका है, आपको यही राइट करना है। अगला सवाल है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर का फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट, क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b² का मान हम जब निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, b² - 4ac, मतलब हमारे पास -2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना हमारे पास है 3 और c का मान है 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 4 मतलब विविक्तिकर हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ना, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 अपने को राइट कर देना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझा पाया। अब हम चलते हैं सही जोड़ी पे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि विविक्तिकर ऋणात्मक है, ठीक है। तो यदि विविक्तिकर ऋणात्मक है, अभी अभी हमने आपको बताया, तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे या अधिकल्पित होंगे, ठीक है। तो एक को सी के साथ मिला देना है। यदि विविक्तिकर शून्य होंगे, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान मूल होंगे, तो 2 का डी हो जाएगा। यदि विविक्तिकर धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, ठीक है। यदि विविक्तिकर हमारा धनात्मक आ रहा है तो कैसे मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। विविक्तिकर धनात्मक और अपूर्ण वर्ग आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे राइट कर देना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताइए, ठीक है। तो आपको इसमें से आप क्या कर सकते हैं, देखें वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, नहीं, वर्ग समीकरण के केवल 2 हल होंगे। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, पहला भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्या है, x × x - 1 में x का मान 0/1 है, बिल्कुल x को 0 बराबर करेंगे और एक बार x - 1 को 0 बराबर करेंगे तो x का मान 0 होगा और 1 होगा। इसके मूल बराबर हैं तो स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रकार होता है आपका, हमें चेक करना होता है कि कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में, मतलब पिछले ही साल आया है, ठीक है। और इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो हमेशा आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। अगला क्या है, क्या x + 1 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ये भी 2020 में आ चुका है, 2020 और 23 दोनों में आप देख सकते हैं। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 तो द्विघात समीकरण कैसा होगा,
ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी 2022 में आया है, तो आपको क्या लिख देना, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे चेक करना है, ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 2023 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 आया, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे सामने क्वेश्चन हमारा रहा, इसको हमें चेक करना है वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x बराबर -2 का 3 से गुणा करेंगे तो -6, -2 का -x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। ठीक है, सारे टर्म को एक तरफ हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 2x, इधर आके ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या समीकरण बनेगा, ये बनेगा x² माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर राशि की अधिकतम घात 2 आ रही है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, जिस वजह से ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये हमें ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका चेक हो गया। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके हमें चर राशि की अधिकतम घात देखनी है। यदि अधिकतम घात 2 आ रहा है तो वर्ग समीकरण है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो आता है स्टूडेंट समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहले गुणनखंड करना होता है, फिर उसके मूल। ठीक है, जैसे हम सेकंड चैप्टर में आपको शून्यक बता चुके हैं, सेम चीज यहाँ पे हमको निकालनी है। जैसे 2022 में जो क्वेश्चन आया इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है स्टूडेंट हमारे सामने, ये है 2x² प्लस x माइनस 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन था हमारे सामने, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2022 में आया है, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल आपके मेन एग्जाम में आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख लिया हूं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या निकालना था हमें, गुणनखंड विधि से मूल। तो गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 12x²। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर -12x² आए और जोड़ने पर कितना है, बीच वाला टर्म मतलब प्लस x आए। तो हम जानते हैं कि 4 3 12 होता है, और यदि हम 3 में 4 घटा देते हैं मतलब 3 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का माइनस का x आएगा। लेकिन हमें प्लस का x चाहिए, तो यदि हम 4 में 3 घटा देंगे मतलब +4 और -3 ले लेंगे तो प्लस x आएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस का 3x और -6 बराबर 0। इसको हम पहले ऐसे लिख देंगे, 4x में 3x घटाएंगे तो x आएगा, 4x का -3x से गुणा करेंगे तो -12x² आएगा। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 का जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो 2x² प्लस 4x ये हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने, बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक है, इससे हम 2x कॉमन लेंगे दोनों से, तो 2x यदि हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 माइनस, और इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि हम 2x कॉमन लेंगे तो केवल हमारे पास x बस बचेगा। ठीक है, और बराबर 0 है तो बराबर 0। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सेम आ रहा आप देख सकते हैं। तो पहला गुणनखंड हो जाएगा 2x माइनस 3, और जो कोष्टक में उसको लिख देना है, तो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 तो बराबर 0। इसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट, इनको 0 के बराबर करेंगे। तो एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। ये हमारा आ गया पहला मूल। और एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा मूल हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के आप कोई भी क्वेश्चन इनमें से 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमें बताना होता है मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं, हमारे सामने कोई समीकरण दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारे सामने समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसको देखिए। तो स्टूडेंट हमें इसमें मूलों की प्रकृति बतानी थी, तो पहले तो हमें ऐसे लिख लेना है कि ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, -3, और सी का मान कितना हो जाएगा, +5।
हम जानते हैं कि जो विविक्तिकर होता है स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है। ठीक है, डी किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले तो हम विविक्तिकर निकालेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर और -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, तो 5। इसको हल करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 दूना 10, चौको कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने आएगा माइनस का 31। और देखिए डी का मान यहाँ पे क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। और यदि डी का मान ऋणात्मक आ रहा है तो कैसे मूल होते हैं स्टूडेंट? अवास्तविक मूल होते हैं। कैसे? अवास्तविक। तो हमारे पास इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? समीकरण के मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। हमको अवास्तविक राइट कर देना है। ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक आ नहीं रहे हैं तो क्या लिख देंगे? वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सीधा सीधा कभी कभी क्या आ जाता है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है 2023 में, लास्ट ईयर ही आया है। क्या आया है कि 2023 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। हमें विविक्तिकर निकालना है सीधा। तो विविक्तिकर का जो हमारा सूत्र होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें केवल हमें मान रख देना होता है तो विविक्तिकर आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद देखिए चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कुछ वार्षिक क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस बार देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो श्रीधराचार्य का विधि है आपके सिलेबस से हट गया है, तो ये तो आ नहीं सकता। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इसका है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो हमें इस क्वेश्चन को वर्ग समीकरण से स्टूडेंट हल करना है। तो हम पहली संख्या तो यक्स मान लेंगे। ठीक है, क्या राइट करेंगे? माना पहली संख्या यक्स है। ठीक है, हमें ऐसे पहले लिखना पड़ेगा। आपको एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है एग्जैक्ट मैं ऐसे बता रहा हूं। माना पहली संख्या क्या मान लेंगे? यक्स। और चूंकि हमारे पास दो संख्या है तो दूसरी संख्या हम कितना मान लेंगे? यहाँ पे बाई नहीं मानना है, याद रखिएगा। यदि आप बाई मानेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग समीकरण एक ही चर लेना है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 27 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 था। तो 27 में से एक संख्या यदि यक्स होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 माइनस यक्स। आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्रश्नानुसार। या हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में क्या लिखना है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम क्या जानते हैं? दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया है? 182। तो यक्स और 27 माइनस यक्स, इनका जो गुणनफल है ना कितना दिया है स्टूडेंट? 182। तो बराबर 182 लिख देना है। इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए यक्स का 27 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यक्स। ठीक है, और माइनस यक्स से तो माइनस का यक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे 182 का, तो माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? हमें यक्स स्क्वायर वाला टर्म किस में चाहिए? प्लस में। तो पूरे समीकरण में क्या कर देंगे? माइनस का गुणा। जब माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27 एक्स माइनस का हो जाएगा, और माइनस 182 प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है। 27 एक्स को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर माइनस 27 आए। ठीक है, तो यदि आप 14 का स्टूडेंट 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x और माइनस 122। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम माइनस का गुणा करेंगे ना तो ये माइनस का 182 प्लस का 182 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और बराबर 0, तो बराबर 0। इसके बाद क्या करना है? हमें दो दो का पेयर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x बराबर 0। ठीक है, पहले तो मैं पेयर बनाऊंगा, इसके बाद 0 बराबर करूंगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस 182। ठीक है, बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? कॉमन लेना है। दोनों से आप देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 13 बचेगा। यहाँ से 14 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए। पहला गुणनखंड हो गया x माइनस 13 और दूसरा गुणनखंड हो गया x माइनस 14। ठीक है, बराबर 0। तो जो x का मान आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा एक बार 13 और एक बार x का मान कितना आ जाएगा? 14। तो देखिए हमने क्या माना था स्टार्टिंग में? पहली संख्या x। तो पहली संख्या यदि हम 13 मानेंगे ना
तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 माइनस 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो हमारे जो फाइनल आंसर निकल के आ गए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 13 और 14, ठीक है। मतलब पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या कितनी है, 14 है, और इन्हीं दो संख्याओं का योग 27 होगा और गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 182। तो आपको ऐसे राइट करना है, ठीक है। इस चैप्टर से मेन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या क्या आपको याद करना है एक बार मैं और बता दे रहा हूँ क्या क्या लगाना है। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि से, इसके बाद विविक्तिकर ज्ञात करना, विविक्तिकर की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये चेक करना होता है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा और 2 ठो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।